देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का लगा तो गांव में बड़ा उत्साह था और हम सब लोगों को भी ऐसा लगा कि समाज में हमारे में संदेश जा रहा है कि गुजरों के गांव से देश के गृह मंत्री जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप अभी भी तुगलपुर में ही खड़े हैं जी, तुगलपुर में आए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक मैसेज जा रहा था कि देश के गृह मंत्री, वो भी ऐसे गृह मंत्री जो देश के ऊपर 370 धारा जैसा कलंक था उसको चुटकियों में दूर करने वाले ऐसे गृह मंत्री, ऐसे देश के बड़े नेता हमारे गांव में आ रहे हैं। हमें सब में उत्साह था, लेकिन साजिश के तहत बाबू हुकम सिंह जी की मूर्ति पर जो अनावरण करना था, किसकी साजिश थी? मूर्ति पर जो माल्यार्पण करना चाहिए, जिससे हमारे समाज का एक बड़ा संदेश जाता कि बाबू सिंह अमर रहे। एक मिनट, बाबू हुकम सिंह जी हमारे समाज के वो नेता थे जिन्होंने समाज को दिशा और दशा देने का काम किया। हमको ये अपेक्षा थी कि यहाँ के स्थानीय सांसद जो पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बाबू हुकम सिंह जी के माल्यार्पण करा कर जरूर ले जाएंगे, ताकि हम अपने ये जहाँ खड़े हैं, जिस विधानसभा में खड़े हैं, ये गुजर बाहुल विधानसभा है, जिस जिले में वो आ रहे हैं ये गुजर बाहुल जिला है, तो हम संदेश क्या देना चाहेंगे? ये काम की पता भी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बताइए क्या ये कार्यक्रम पहले से था क्या? हमारा बिल्कुल था, ये कार्यक्रम था, पहले से कार्यक्रम था। एक मिनट सुनिए, मैं आपकी गौतम जी आपकी बात का जवाब देता हूँ। जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं जी, जो गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या उनको नहीं पता किसके गांव में जा रहे हैं? क्या उनको ये नहीं पता किस बिरादरी का ये जिला बाहुल है? तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे जिनके गेट के सामने से निकल के जहां बाबूजी की मूर्ति है, उन गेट के सामने से निकाल के आप ले जा रहे हैं। गृह मंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी, गृह मंत्री जी को तो ये पता नहीं था कि बाबूजी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, मालार्पण करना है। कौन बताएगा? क्षेत्र के बुजुर्ग सुबह से ही माला लेकर खड़े थे गृह मंत्री जी का स्वागत करने के लिए। यहाँ उन लोगों में भी नाराजगी देखने मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? जो सुबह से बुजुर्ग थे यहाँ खड़े हुए थे स्वागत के लिए, 1 घंटे से खड़े हुए थे, माला लेकर खड़े हुए थे। मेरे समाज के लोग, हजारों लोग वहाँ खड़े हैं, इस खुशी में खड़े हैं कि गुजरों के गांव से देश के गृह मंत्री डोर टू डोर की शुरुआत कर रहे हैं। इस अपेक्षा में खड़े हैं। सभी में चर्चा थी कि पहले बाबूजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आएंगे तो एक समाज में संदेश जाएगा, गुजरों में संदेश जाएगा कि बाबूजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करा गृह मंत्री जी ने। तो ये कौन साजिश रच रहा है? ये कौन नागर भी जो थे उनके साथ में। अब आप क्या जो आपका अगला कदम क्या है? तेजपाल नागर, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। अभी मैं इस विषय पे नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं इस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे साजिश करता है को दूसरा माला चढ़ाने आए नहीं आए, हम उनके वंशज हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दशा देने का काम किया। हम खुद चढ़ाएंगे, हमने आके माथा टेका है। क्या आपके विधायक जी भी तो बता सकते थे? नेताजी, आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और मजबूत नेता हैं। आज गृह मंत्री यहाँ आए थे, आपके यहाँ भी उन्हें पहुँचना था घर पर, और यहाँ गुर्जर समुदाय यहाँ आकर एक संदेश देना था। अब इसमें गुर्जर बिरादरी में नाराजगी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? विषय मेरे घर जाने से नहीं है, विषय मेरे घर जाने वाला इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ, गुजरों के हजारों लोग बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप माल्यार्पण करेंगे, तब हम आपके स्वागत करेंगे। पहले आप हमारे बुजुर्ग को माल्यार्पण कर देंगे, हमारे नेता को माल्यार्पण करेंगे। सिर्फ ये बात है, गृह मंत्री जी का दोष नहीं है। गृह मंत्री जी को क्या पता जिनके दरवाजे से निकल रहे हैं मूर्ति, गुजर संस्थान में मूर्ति स्थापित है उनकी, उनको नहीं जानकारी थी। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमने तो माथा टेक दिया। इसके बाद प्रत्याशी का समर्थन करेंगे? नहीं, समर्थन करेंगे। चुनाव की बात नहीं है, ये विषय चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। आए तो डोर टू डोर प्रचार करने थे ना। ये विषय जिससे जो संदेश हम देना चाह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग का, हमारे नेता का कोई सम्मान ना करने दे तो हम तो जीवित है ना, हम खुद करेंगे। इसमें आपकी आगे की रणनीति। नमस्कार, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि पता है कि तुगलपुर में आज अमित शाह जी आए और कुछ
समाज के लोगों की नाराज़गी है, जिनमें एक तेजा गुजर जी भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि वो किस बात को लेकर नाराज़ है। सर, नाराज़गी इसलिए है कि वो आपके निवास पर नहीं आए हैं, नाराज़गी इसके लिए है कि बाबू हुकम सिंह जी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, किस बात के लिए? देखिए, घर आने की नाराज़गी नहीं है और मैं नाराज़ नहीं हूँ। ये मेरे समाज की प्रतिक्रिया थी। जब परसों जानकारी हुई कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे गांव में आ रहे हैं, तो पूरे गांव को खुशी हुई और एक समाज में संदेश गया कि गुजर बाहुल गांव है, तो मेरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होते चले गए। उन्होंने पूछा, जी क्या आपके यहाँ भी आएंगे? मैंने कहा हाँ, गांव में आ रहे हैं, तो संभावना है, आ सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन आ सकते हैं। लेकिन पूरे समाज में ये चर्चा हुई। यहाँ मैं समझता हूँ कम से कम 2000-2500 आदमी था, जिसमें मेरे मित्र मंडली, मेरे साथी सब और समाज के लोग। उनमें ये चर्चा चली कि अगर रूट इधर से बन रहा है अखिल भारतीय गुर्जर सांस्कृतिक शोध संस्थान की तरफ से, तो पहले बाबूजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाए। और ये संदेश हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं को दे दिया गया था। उनको अगर दिया भी नहीं है तो उनको ये खुद जानकारी है कि आप कहाँ से निकल रहे हैं। कोई बड़ा नेता आता है तो हमको क्या संदेश देना चाहिए, तो ये उन्होंने सब साजिश के तहत किया। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी कभी भी जाति धर्म की बात नहीं करती, लेकिन आपने देखा होगा जातियों की मीटिंग तो हो रही है ना, संदेश तो दे रहे हैं ना। मेरा समाज तो इतने में खुशी हो जाता ना कि बाबूजी की मूर्ति पर माला चढ़ा दी देश के गृह मंत्री ने, तो समाज में एक संदेश चला जाता कि गुर्जर समाज के इतने बड़े नेता को सम्मान देश के गृह मंत्री जी ने दिया है। लेकिन ये नहीं होने दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें राजनीतिक निजी स्वार्थ है। उन लोगों ने जब से यहाँ राजनीति में, इस जिले की राजनीति में कदम रखा है, तब से जाति की राजनीति शुरू की है और इसके परिणाम अच्छे नहीं आने वाले हैं। अब तक वो कई बार हो सकता है जीत गए, पार्टी के नाम पे जीते हैं। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, कल भी काम किया, आज भी काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये साजिश अच्छी नहीं है। इस समाज को कब तक अपमानित होते हुए हम देखेंगे। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग भी सवाल जवाब करते हैं, हम उनको क्या जवाब दें। हमारे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ, बाबूजी की मूर्ति पर अगर माला चढ़ा देते, हम इसी बात को लेकर चुनाव में चले जाते कि गुजर बाहु जिले में बाबूजी की मूर्ति स्थापित है, बाबू हुकम सिंह जी की, उस पर देश के गृह मंत्री जी ने माला चढ़ाकर तब चुनाव प्रचार किया है, तब घर घर गए हैं। हम तो इसी बात को लेकर पूरे क्षेत्र में निकल जाते, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकल जाते, गुर्जर समाज में निकल जाते। हम तो अभी एक घटना हुई है जो अभी इन्होंने हरेंद्र नागर जी ने बताई, हम तो लोगों के बीच में जा जाकर उसको भी बुलाने का काम किया। लेकिन ऐसा कब तक बर्दाश्त करेंगे? सर, तो ये घटना जो हुई है आज, सम्मान की लड़ाई क्या पार्टी में ऊपर तक पहुंचाएंगे आप? नहीं, मैं पार्टी में नहीं पहुंचा रहा। मेरे समाज का जो विषय था मैंने आपको बता दिया, और मैंने यहाँ से जाकर, जब कोई दूसरा नहीं करे, करने नहीं देगा, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नेताओं का सम्मान नहीं करने देंगे, तो हमने खुद जाके माथा टेका है। समाज के लोगों के साथ जाके बाबूजी हुकम सिंह जी की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया, उनके चरणों में माथा टेका है, ताकि उनका सम्मान बना रहे और समाज में एक संदेश जाता रहे कि कोई अगर दूसरा नहीं करेगा तो हम तो अभी जिंदा हैं। ठीक है, अमित पहलवान जी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आप सुबह से सभी मीडिया बंधु यहाँ पर हैं। जैसे कि हमें जानकारी मिली, हमें भी आज एक जो है, हम भी अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर आए। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, और लगातार हम पश्चिम में समाज की बात उठाते रहते हैं, समाज की मांग करते रहते हैं। और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ पर आज माल्यार्पण करने की बात चल रही थी, वो भी बीजेपी के एक ऐसे समर्पित नेता रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को, नीति और नियम को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए अपना पूरा जीवन की आहुति दी। आज यहाँ पर क्षेत्र के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ प्रमुख लोग उपस्थित थे, और इस जिले के बहुत प्रमुख लोग, समाज के, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो समाज की दिशा तय करते हैं, जो समाज के गांवों का नेतृत्व करते हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सब बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर थे। और उन सबके मन में ये थी कि आज जब यहाँ पर आएंगे माननीय गृह मंत्री जी,
तो उनके सामने समाज की बात भी रखी जाएगी। जिस तरीक़ा से अगर हम प्रदेश की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना हमारा समाज है इतना अन्य समाज भी काम करता है, जाट समाज भी इसी संख्या में है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको बहुत पीछे रखा जाता है। आज भी हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें 60 टिकट दिए गए हैं, हमारे बराबरी संख्या बल जाट समाज का उसको 17 टिकट दिए। हम किसी जाति का विशेष यहाँ पर कोई हम सब जाति का सम्मान करते हैं, सब जाति को हम साथ में लेके चलते हैं, लेकिन हम अपनी सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात हम करेंगे। इस तरीक़ा से समाज का ऐसा संदेश देना और ऐसी स्थिति में जहाँ पर दादरी प्रकरण पहले हो चुका है, ऐसी स्थिति में समाज को इस तरीक़ा से संदेश देना, एक समाज जिस तरीक़ा से बांधने का प्रयास चल रहा था पार्टी के साथ, इससे पब्लिक में निराशा आई है। ये मैसेज बहुत दूर तक गया है, समाज में रोष है। इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे वो हम सबको देखने को मिलेंगे। बस मैं तो यही कहूँगा जी। तो हमारे साथ में भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश समिति के सदस्य भी हैं, हरन नागर जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज की घटना? बहन जी, आप हमारे साथ सुबह से ही हैं, आप देख रही थी कि किस तरह का यहाँ पे उत्साह था लोगों में कि अमित शाह जी आ रहे हैं। सब लोग बड़ी खुशी से, बम नगाड़े से, और सब बुजुर्ग लोग भी साफा उनको भेंट करते, बुजुर्ग लोग सब आए हुए थे और सब ये चाह रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे तो हमारे समाज का थोड़ा सम्मान होगा, कि वो बाबू हुकुम सिंह जी की, सबको कार्यक्रम यही था कि जो हमको जानकारी आ रही थी कि पहले अखिल भारतीय सोच संस्थान में बाबू हुकुम सिंह जी की मूर्ति पे माल्यार्पण होगा, फिर एक दलित परिवार के यहाँ पे निकलते हुए और फिर आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसान मोर्चा आज पार्टी के जो मुख्य मोर्चा है, जो कार्यकारिणी है, उसी की तरह काम कर रहा है। 19 जिलों में आदरणीय चौधरी तेजा गुजर जी ने रात दिन एक किया हुआ था पार्टी के लिए, संगठन के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। उनकी बेटी की शादी थी, एक दिन पहले भी वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। हम सब लोग भी इस तरह से कह रहे थे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, कल की शादी है। नहीं भाई, आप सब लोग देखिएगा, इतने संघर्षशील 20 साल से संघर्ष कर रहे थे, उनके एक आवाज़ पे जिनको पता लग रहा है कि चौधरी तेजा गुजर जी के अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे। तेजा गुजर जी कोई गुजर समाज के ही नहीं, सर्व समाज के नेता हैं और एक पार्टी के जो ना सम्मानित सिपाही हैं, संगठित लोगों को करने का इनके अंदर हुनर है, जिसको ये बेखूबी जानते हैं कि पब्लिक को कैसे इकट्ठा करना है, सब कुछ करना है। लोग इनकी बात पे आते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता के यहाँ देश के गृह मंत्री आए, मैं तो इस बात को भी कहना चाहता हूँ, वो चंद कदम दूर पे आए तो आना चाहिए था। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। आप लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं दे रहे, आप विधानसभा का टिकट उन्हें नहीं दे रहे, फिर भी आपके लिए तन मन धन से सब लगे हुए हैं। उसके बाद भी जो एक अभी सब लोगों को पता चलता है, जैसे कि आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी की मूर्ति पे माल्यार्पण भी नहीं हुआ, सब लोगों को इस चीज़ से बहुत ठेस पहुंची। पहले गुजर सम्राट मीर भोज के मामले को अभी बिरादरी पूरी तरीके से भुला भी नहीं पाई है, उसका रिजल्ट तो अभी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्या होता है। हम सब लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। कल भी हम जेवर में आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी के चुनाव कार्यालय के उस पर उद्घाटन में गए, लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि पार्टी के साथ रहिए, पार्टी अच्छा काम कर रही है, छोटी मोटी चीज़ों को मत देखिए, देश को देखिए। हमारा सबका उद्देश्य है कि मोदी जी ने जो सब कुछ सबको जातियों को ख़त्म करके और एकजुटता करके और ये देश को एक वो बनाना है कि हमको महान शक्ति बनाना है भारत को, उसमें सब लोग लगे हुए थे। लेकिन फिर ये जातियों की बात आती है, हम क्यों ना अपनी जाति की बात करें। जब देश के गृह मंत्री ने कल जाट समाज के 253 लोगों को वहाँ पे बुलवाया प्रवेश वर्मा जी के घर पे, और जाट समाज की बात हुई है गौतम बुद्ध नगर में, एक जिला पंचायत सदस्य होते हुए गौतम बुद्ध नगर का जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी को बनाया जाता है, जबकि मेरे समाज के 3 जिला पंचायत सदस्य थे। उसके बावजूद भी हमारा गुर्जर समाज फिर भी हम सबको सम्मान देते हैं। और जहाँ तक ब्राह्मणों के सम्मान की बात आती है, हमारा अगर एक छोटा बच्चा भी ब्राह्मण जाति को, तो आदरणीय शिवम शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के मजबूत जिलाध्यक्ष रहे हैं, पूछिए इनसे, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। सम्मान की जहाँ बात आती है, अगर छोटा बच्चा भी है तो हम उसको ऊपर बैठाते हैं। लेकिन पता नहीं महेश शर्मा जी किस मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हीं का नाम आ रहा है, उन्हीं का नाम आ रहा है। बार बार इस समाज में अपमानित करने का काम जब कोई वो होता है, महेश शर्मा जी कर रहे हैं, पता नहीं कब तक कर रहे हैं। मेरा समाज इस बात को लेके बहुत आक्रोशित है। और ये विधानसभा का चुनाव है, देखो समाज जो भी निर्णय लेगा, लेकिन ये हमारे साथ गलत हुआ है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज सुबह से आप हमारे साथ। जी, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र बैसला जी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? मेरा नाम भारत भाटी है और मैं क्षेत्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ किसान मोर्चा। जैसे कि अभी भली भांति हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने, हरेंद्र भाई ने मूल सब बातें आपको समझा दी है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, दूसरे प्रदेश से आकर हमने महेश शर्मा जी को 2 चीज़ में स्वीकार किया। एक तो उनको व्यापार में स्वीकार किया और उनको जनप्रतिनिधि बनाने में स्वीकार कर लिया। लेकिन
पूर्णतः से हम बता देना चाहते हैं, जब कोई समय आएगा और महेश शर्मा जी ने कोई ऐसी गलती कर ली, टिकट लाने का प्रयास किया, उनका पूर्ण तरह से हम उनका बहिष्कार करेंगे और चुनाव उनको हरवाएंगे हम। इसमें पार्टी का नुकसान नहीं नहीं, पार्टी की देखो, पार्टी भी तो कुछ नहीं सोच रही है, आप देख तो रहे हो क्या आप कहना, क्या गलती, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो हम उससे पहले, समय से पहले ही उनको अवगत करा दिया जाएगा पार्टी को। अगर पार्टी अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो उनको फिर अलग बात है, पार्टी को पहले अवगत करा दिया जाएगा कि यहाँ से कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए। तो मैं तेजा गुजर पार्टी जी का की कोई आवाज़ विषय से तो है थी नहीं। अंजलि सिसोदिया। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। सभी लोग चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए सभी लोग चुप हो जाओ। सभी लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। यहाँ पर लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या वजह है कि हम लोग यहाँ पर नहीं आए और सुबह यहाँ से नेताजी कहा था बैठ जाओ, बैठ गैप बनाओ, गैप बनाओ, गैप बना लो, गैप